नमस्कार भारतवासियों। साहस, शक्ति और ज्ञान के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसा नाम जिन्होंने हमें खुद पर विश्वास करना सिखाया। स्वामी जी को नमन करते हुए आज की इस कड़ी यूरोप भ्रमण में आपका स्वागत है। भाइयों एवं बहनों, पिछली कड़ी लंदन में दूसरी बार भाग 2 में हमने स्वामी जी के लंदन की कार्य योजनाओं को विस्तार से जाना था और यह भी जाना था कि इंग्लैंड में धर्म प्रचार के माध्यम से स्वामी जी की कई लोगों के साथ घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। आज की इस कड़ी यूरोप भ्रमण में हम क्रमशः आगे बढ़ते हैं। अविराम कर्म के फलस्वरूप स्वामी जी थक गए थे। अपने 7 जुलाई के एक पत्र द्वारा उन्होंने हेल बहनों को सूचित किया था, 19 तारीख को मैं शांति और विश्राम के लिए स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पर जा रहा हूँ। उधर 1 महीना बिताऊंगा और शरद ऋतु में पुनः लंदन लौटकर कार्य आरंभ करूंगा। 17 जुलाई से लंदन का कार्य स्थगित करके बचे हुए मित्रों से विदा लेने के बाद और सबकी प्रीति एवं शुभकामनाओं के साथ स्वामी जी 19 जुलाई 1896 ईस्वी को अपराह्न में यूरोप भ्रमण के लिए निकल पड़े। साथ में कुमारी हेनरिएटा मुलर तथा सेवियर दंपत्ति भी थे। ये लोग ही स्वामी जी का खर्च वहन करने वाले थे। योजना थी कि जेनेवा में कई दिन रहना होगा, परंतु स्विट्जरलैंड पहुंचने के पूर्व ही स्वामी जी ने कहा था, मैं मान ब्लान पर्वत और परम सुंदर चामोनीज ग्राम देखूंगा और यदि हो सका तो एक हिमनद भी पार करूंगा। इन्हीं सब आकर्षणों के चलते यह लघु टोली जेनेवा में केवल 3 दिन बिताकर वहां से 40 मील दूर फ्रांस की सीमा पर स्थित चामोनीज ग्राम की ओर चल पड़ी। इस सुविख्यात फ्रांसीसी सौंदर्य निकेतन में वह लोग क्रमशः 24 जुलाई को पहुंचे। वहां पहुंचकर आल्प्स पर्वत श्रेणी के सर्वोच्च शिखर मान ब्लान का दृश्य आंखों में आते ही स्वामी जी कह उठे, यह सचमुच अद्भुत है। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल हिम के बीच में हैं। भारतवर्ष में हिम से ढके स्थान इतने दूर हैं कि पहाड़ों में अनेकों दिन चलने के बाद ही उन तक पहुंचा जा सकता है। आओ हम पर्वत की चढ़ाई करें। मान ब्लान शिखर पर आरोहण करने की प्रबल इच्छा के बावजूद स्वामी जी ने जब पथ प्रदर्शक के मुख से सुना कि कुशल पर्वतारोही के अतिरिक्त और कोई नहीं चढ़ सकता और दूरबीन की सहायता से दुर्गम खड़ी पहाड़ी को देखकर जब स्वयं भी उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, तब निराश हृदय से स्वामी जी ने इस संकल्प को त्याग दिया। इस भ्रमण के दौरान वह अपने संगियों को हिमालय के ध्यान में आध्यात्मिक परिवेश, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य तथा हिमालय से संबंधित अपने जीवन की अनेक घटनाएं सुनाने लगे। स्वामी जी हिमालय में एक आश्रम स्थापित करने की इच्छा उन्होंने पहले ही सेवियर दंपत्ति के सामने व्यक्त कर दी थी। आगे हम देखेंगे कि सेवियर दंपत्ति के द्वारा ऐसा ही एक आश्रम अल्मोड़ा, जो अब पिथौरागढ़ जिले के मायावती नामक स्थान में प्रतिष्ठित हुआ। वस्तुतः स्विट्जरलैंड के प्राकृतिक दृश्य पग पग पर स्वामी जी को हिमालय की याद दिला रहे थे। स्विट्जरलैंड के किसानों का आचार व्यवहार देखकर स्वामी जी के मन में हिमालय की पहाड़ी जातियों की स्मृति का उदय हो रहा था और स्वामी जी ने अपने सहचरों से कहा, इनके ये लोग अपनी पीठ पर लंबी टोकरी लटकाए चलते हैं, वह भी हमारे देश के पहाड़ी अंचल में व्यवहार में इसी की तरह टोकरी के समान हमारे यहाँ भी अंचल में ऐसे ही लोग चलते हैं पहाड़ों पर। इस प्रकार स्विट्जरलैंड में कई दिन कई सप्ताह बिताने के बाद स्वामी जी ने स्वयं को काफी स्वस्थ महसूस किया। पूर्वोक्त ग्राम त्याग कर पूरी टोली संभवतः 22 अगस्त को स्विट्जरलैंड के ही लूसर्न नगर में जा पहुंची। लूसर्न को देखने
योग्य बहुत सारी चीजें वहां पर थी और काफी कुछ स्वामी जी ने देखा भी। उन्होंने एक एक कर सब देखा। लूसर्न में कुमारी मूलर ने बाकी 3 लोगों से विदा ली और स्वामी जी संभवतः 26 तारीख को जर्मनी की दिशा में अग्रसर होते हुए स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित एक सुरम्य ग्राम में जा पहुंचे। वहां से ये लोग जर्मन के एक बृहद विश्वविद्यालय की अवस्थान भूमि हाइडेलबर्ग में जा पहुंचे और वहां 2 दिन निवास किया। इसके बाद बाल्टिक सागर तट के मनोरम पृष्ठभूमि में स्थित मनोरम कील नगरी। स्वामी जी के लिए कील नगरी में अधिक दिन रह पाना संभव न था। लगभग 2 महीने यूरोप भ्रमण में बिताने के बाद स्वामी जी को अब लग रहा था कि इंग्लैंड में पुनः पूर्वोद्यम के साथ कार्य आरंभ करने का समय आ पहुंचा है। अतः उन्होंने सेवियर दंपत्ति से इंग्लैंड लौटने की व्यवस्था करने को कह दिया। स्वामी जी ने भाइयों एवं बहनों, आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी अलविदा लंदन में हम देखेंगे कि सेवियर के मकान में कुछ दिन विश्राम करने के बाद स्वामी जी कार्य में जुट गए। इंग्लैंड में इस बार स्वामी जी के व्याख्यानों का विषय वेदांत दर्शन या ज्ञान योग था, जिसे हम अलविदा लंदन में विस्तार से जानेंगे। भाइयों एवं बहनों, हमारी यह प्रस्तुति स्वामी गंभीरानंद कृत युगनायक विवेकानंद पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे समुद्र की तरह थे जिनकी गहराई को नापना असंभव था, लेकिन स्वामी गंभीरानंद जी ने एक निष्ठावान साधक की तरह उनके जीवन की हर लहर को जिस बारीकी से कागज पर उतारा है, वह हम जैसे सभी लोगों के लिए स्वामी विवेकानंद जी को समझने का एक सरल और सत्य मार्ग बन गया है। इस समरी के जरिए हम उसी महान चेतना को आप तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रत्येक कड़ी का हिस्सा बनने एवं अमृतमयी जीवन धारा का पान करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, लाइक एवं कमेंट करें एवं जन जन तक युगनायक स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी समरी सीरीज की प्रत्येक कड़ी को पहुंचाने के लिए मेरे वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।